वज़ीर-एक्स का बहुत ही बड़ा अपडेट आया है सिंगापुर कोर्ट से। सिंगापुर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिससे पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अभी जो पैसा है वो वापस मिल सकता है और ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। लगभग $235 मिलियन का जो हैक हुआ था, इन फंड्स को रिस्टोर किया जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के ऊपर फाइनली काम शुरू होने वाला है। बहुत लंबे समय से ये बात हम सुन रहे थे कि ये शायद होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, यहाँ पे पूरी डिटेल में आपके साथ मैं बात शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हम मार्केट देखें तो बीटीसी $1,05,000 के आसपास चल रहे हैं। मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आपको पहले भी बोलता आया हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आपको नई इन्वेस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए। नया पोर्टफोलियो कहीं और किसी और एक्सचेंज के ऊपर बना लेना चाहिए। मैं आपको इंडियन एक्सचेंज में मुद्रेक्स बताता हूँ, जहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल और क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे काम करती हैं, ना कि वज़ीर-एक्स की तरह जहाँ पे एक ही चीज़ एक टाइम पे काम करती थी। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो नया बनाना चाहते हो तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हैं। आप फॉरेन एक्सचेंज या फिर ब्रॉड के एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस या फिर और भी एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वज़ीर-एक्स के बारे में। तो वज़ीर-एक्स का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो अगर आप वज़ीर-एक्स एक्सचेंज खोलते हो, वज़ीर-एक्स.com खोलते हो, तो ऊपर आपको दिख ही जाएगा द सिंगापुर कोर्ट हैज़ ग्रांटेड अस लीव टू कन्वेन अ स्कीम मीटिंग। तो ये थोड़ा और डिटेल में देखिए तो यहाँ पे ट्वीट किया गया, ट्वीट में यहाँ पे और डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है टू कन्वीन अ स्कीम मीटिंग। इसका मतलब ये है कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है और बहुत ही क्लोज पहुंच चुके हैं। ये वज़ीर-एक्स का कहना है कि बहुत ही हम उस पॉइंट पे क्लोज पहुंच चुके हैं कि जब हम नेट लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी यूजर्स में होने वाला है और वज़ीर-एक्स प्लेटफॉर्म को रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक थी सिंगापुर हाई कोर्ट से अप्रूवल मिलना, ग्रांट मिलनी, जो कि मिल चुकी है। अब दूसरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि इसके साथ अभी नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा वोटिंग प्रोसेस को प्रिपेयर करने का। स्कीम क्रेडिटर्स जो हैं इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये वोट करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के ऊपर और उसके बाद जितने भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे फास्ट एंड फेयर रिकवरीज के ऊपर भी बात करी गई है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, यानी कि अगर हम वोटिंग प्रोसेस की बात करें, डेट्स की बात करें, ये बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाले हैं और ये वज़ीर-एक्स के ऑफिशियल ट्वीट के ऊपर लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द हमें ये सारे अनाउंसमेंट्स मिल सकती हैं, क्योंकि वैसे भी अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरा ये कि अभी एफआईआर्स होना शुरू हो चुकी हैं, इंडिया में होना शुरू हो चुकी हैं, सिंगापुर में नहीं हो पा रही हैं। यानी कि यहाँ पे एक रूल लागू हुआ था जिसकी वजह से कोई भी एफआईआर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ एक्सचेंजेस, कुछ यूज़र्स अभी भी अपना ट्राई कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस अमाउंट को वापस जल्दी लिया जाए। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको मार्केट का बताया कि बीटीसी 1 लाख से ऊपर चल रहा है, इथेरियम अच्छा चल रहा है, यानी कि मार्केट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त। अगर हमारे एसेट्स अपने पास होते तो हम एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे एसेट्स, हमारी क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास नहीं है। वज़ीर-एक्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत लंबा वेट हो चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के लेज़रस ग्रुप ने इतना बड़ा जो $235 मिलियन का हैक किया था, वो अभी पैसा वापस मिल सकता है। तो इस प्लान में अभी रिकवरी के ऊपर काम किया जाएगा। $235 मिलियन का जो साइबर अटैक था, उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। तो ये जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी ज़ेटाई है, ना कि ज़ेन में, जो ज़ेटाई है वज़ीर-एक्स की पेरेंट कंपनी, ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के ऊपर काम करने वाली है, जिसमें क्रेडिटर्स की रिकवरी और लिक्विडेशन को अवॉइड करते हुए कोर्ट के सुपरविजन के अंडर ये प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। अब एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि 75 से लेकर 80% अमाउंट जो है वो हम रिकवर कर पाएंगे। सभी यूजर्स इन अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे, अपने बैलेंसेस को अपने एक्सचेंज के ऊपर ले पाएंगे और वहाँ से अपनी मर्जी हम कहीं पे भी किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछले कुछ दिनों में एक नया अपडेट ये आया था कि ये जो वज़ीर-एक्स एक्सचेंज का साइबर अटैक हुआ है, इसमें और भी एक्सचेंजेस और भी ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व थे, जिसमें यूएस, जापान और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट्स अभी इसके ऊपर काम कर रही है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया का लेज़रस ग्रुप, जिन्होंने वज़ीर-एक्स प्लेटफॉर्म को भी ब्रीच किया। एक और एविडेंस सामने आया है कि वज़ीर-एक्स का इसमें कोई भी रोल नहीं था। वज़ीर-एक्स ने यहाँ पे कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया, क्योंकि हम सभी इस चीज़ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी क्लैरिटी कुछ ही दिनों में हो सकता है और भी क्लियरली मिल जाएगी, अगर इसके ऊपर काम लगातार इसी तरीके से चलता रहा। अब बहुत ही जल्द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो जाएगा वज़ीर-एक्स का और हमारे फंड्स की और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। वज़ीर-एक्स ने पहले ये बताया था कि वोटिंग प्रोसेस होने के बाद या फिर जब भी कोर्ट ग्रांट कर देगा इस परमिशन को, उसके बाद हमें पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है और ये 10 दिन के अंदर अंदर सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ताकि हम इसी बुल मार्केट में फ़ायदा भी उठा सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकें।
और हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी केरोल के नाम से जो कंपनी ये रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करेगी और हमें इसके बारे में और यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। अब एक और चीज़ यहाँ पे पूरी श्योरिटी से बताई गई है वजीरेक्स ने कि एक नया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाएगा। वजीरेक्स प्लेटफॉर्म तो शुरू किया रहेगा, लेकिन फ्यूचर प्लेटफॉर्म के जो प्रॉफिट्स रहने वाले हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सभी यूज़र्स के साथ जो कि यूज़र्स इफेक्ट हुए हैं, यानी कि हम जिनका अमाउंट पड़ा था, जो हमने अमाउंट रखा हुआ था वजीरेक्स के ऊपर, हम सभी का लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो इनिशियल पे आउट है ये पहले 10 दिन के अंदर किया जाएगा। और यहाँ पे इनिशियल पे आउट की बात करी जा रही है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पूरा 100% अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कि 50 से लेकर 70% अमाउंट भी ना मिले, हो सकता है कि ये 5 से 10% अमाउंट ही मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ये रेगुलर बेसिस पे हमें देने वाले हैं। और रिकवरी में यहाँ पे रिकवरी टोकन्स भी दिए जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कुछ समय के लिए ये हो सकता है कि हमें रिकवरी टोकन्स हैं, जो रिकवरी टोकन्स हमारे पास रहने वाले हैं, और यही रिकवरी टोकन्स ये वापस रीपरचेज करेंगे और इस अमाउंट को रीपरचेज करने के लिए ये प्रॉफिट्स यूज़ करने वाले, रेवेन्यूज यूज़ करने वाले, जो कि वजीरेक्स का खुद का टैक्स होने वाला है उसके लॉन्च के बाद। यानी कि इस टैक्स की जो अर्निंग होगी उसी अमाउंट को यूज़ करके ये रिकवरी टोकन्स हमसे खरीदने वाले हैं। तो यही रिकवरी टोकन्स हमें एक प्रॉफिट अलग से देने वाले हैं ताकि हमारा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो पाए। ये यहाँ पे और क्लियरली इसलिए पता चल रहा है क्योंकि बताया गया कि 3 साल का बायबैक प्रोग्राम चलने वाला है रिकवरी टोकन्स का। यानी कि जो आर्टिस्ट हमें दिए जाएंगे उन आर्टिस्ट को 3 साल के बीच में थोड़ा थोड़ा करके ये बायबैक करने वाले हैं और प्रॉफिट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये जो भी प्रॉफिट्स होंगे या फिर जो भी रिकवरी होने वाली है स्टोलन और इलिक्विड एसेट्स की, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और दूसरा आपको बता दिया कि जो टैक्स के प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसको यूज़ किया जाएगा। तो एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिल रहा है पूरी मार्केट में वजीरेक्स के यूजर्स को लेकर, वजीरेक्स के फंड्स को लेकर। और ये चीज़ अगर हम coingubber.com के ऊपर जाकर देखते हैं तो अभी होल्डिंग्स $254 मिलियन के आसपास ही है, जो USDT में अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें से 200 मिलियन ब्लॉकचेन के ऊपर है और 54 मिलियन एक्सचेंजेस के ऊपर है। लेकिन ये बात मत भूलना कि यहाँ पे $3 मिलियन को अलग से रखा गया है जो कि फ्रीज किए गए हैं और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा रिकवरीज करने के लिए, या फिर जो भी एफर्ट्स लगेंगे या फिर जो भी यहाँ पे कोर्ट की फीस लगने वाली है उसमें जो भी यूज़ होने वाला है। वैसे देखा जाए तो इसके अलावा हमारा जो आयनर अमाउंट था वजीरेक्स का वो भी ऑलरेडी वजीरेक्स ही यूज़ कर रहा है, वो हमें पूरा वापस नहीं मिला है। लगभग 34% अमाउंट हमें वापस नहीं मिला है, उस अमाउंट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वजीरेक्स कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, केस लड़ने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे $3 मिलियन और भी अलग से रखा गया है। तो यहाँ पे अभी उम्मीद बन रही है कि पूरा के पूरा अमाउंट एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें वापस मिलने वाला है, चाहे वो रिकवरी टोकन्स में मिले या फिर जो अनस्टोल एसेट्स हैं, यानी कि जिनको हैक नहीं किया गया था, उन अमाउंट की बात करें तो वो तो हमें डायरेक्टली वापस मिल जाएंगे। तो वजीरेक्स की तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको किसी भी कॉइन प्रोजेक्ट या फिर किसी भी एक्सचेंज का एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।